मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि ये कंधों में आ जाए, भुजाओं में आकर के ठहर जाए, उसके बाद तन बदन में आग लगाता है जब पांव तक पहुंच जाता है। उसका मतलब होता है कि काबू कर लिया क्रोध ने। यहां तक भी शांत हो जाएगा अगर ये दिल में कहीं कड़वे वचन बन के बैठ गया, ये पीढ़ियों तक लेकर के जाएगा, न जाने कहां तक लेकर चला जाए। इसलिए श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा पापी और बहुत खाने वाला, तो कहते हैं अर्जुन इसे जान दो। और इससे बचने के लिए आदमी ऐसे बच जाएगा ऐसा नहीं, क्योंकि समझदारी को तो सबसे पहले खाता है। और कमाल तब होता है जब किसी को समझाने लग जाए और समझे नहीं। दो लोग लड़ रहे हैं, अब एक ने हथौड़ा लिया हुआ हाथ में, दूसरे ने हाथ में बल्लम भाला। अब एक कहता है कि आर पार कर दूंगा, दूसरा कहता है ऊपर से मारूंगा और सिर चूर कर दूंगा। अब इधर चारों तरफ से लोग इकट्ठे हो गए, भाई साहब क्यों लड़ रहे हो? बोले बीच में मत आ जाना, नहीं तो इसका तो काम बाद में होगा, तुम्हारा पहले हो जाएगा। अब तमाशा देखने वालों की भीड़ खड़ी हुई। समझदार लोग आ गए, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, देख भैया अपने खानदान को तो देखो, कितने बड़े घर के लोग हो तुम। बोले पीछे हट जाओ, फालतू का ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं है। अब सब लोग बोल रहे हैं, वो नहीं समझ रहा। इतनी देर में एक आदमी आया, बोले भाई साहब आपके लिए एक पर्चा है बड़ा काम का, पहले अपना अपना पर्चा देख लो आप लोग, उसके बाद आप लड़ना। वो पर्चा पढ़ते ही उन लोगों ने, दोनों ने, और वो हथियार फेंक के चल पड़े। तो सब लोग बोले भाई साहब कौन सा मंत्र दिया आपने? बोले मैंने अपनी क्लिनिक का इनको पर्चा पकड़ाया कि हड्डी जोड़ने का काम मैं बहुत अच्छा करता हूँ, सेवा का मौका देना एक बार। अगर, क्योंकि अभी जो आप कर रहे हैं उससे हड्डी वड्डी तो टूटेगी। तो मुझे लगा ग्राहक बहुत अच्छे मिल गए हैं, तो मैं पहले अपना पर्चा दे करके आया हूँ। वो पढ़ करके उनको ये समझ में तो आ गया कि फायदा ये उठाएगा, हड्डी हमारी टूटेगी, तो लड़ने से फायदा ही क्या है। अब ये इतनी समझदारी अगर आ जाए तब तो समझ लेना कि क्रोध को जीत लिया, कि तुम्हें मिलना क्या है। और अगर समझदारी नहीं आई तो श्री कृष्ण जो कहते हैं ना कि जैसे धुआं आग को ढक ले, जैसे धूल जो है वो किसी आईने को ढक करके उसे किसी काम का ना छोड़े, ऐसे ही तुम्हारा काम और तुम्हारा क्रोध तुम्हें किसी काम का नहीं छोड़ेगा। इसलिए पहले इस बैरी को समझ लेना। और तुम अपनी ऊर्जा का उपयोग अगर कर सकते हो तो अपने उत्थान के लिए करो। तुम्हारी ऊर्जा अद्भुत ऊर्जा है। रजोगुण वाले व्यक्ति के पास में बहुत ऊर्जा होती है। अब उस ऊर्जा का उपयोग अगर आपने करना है तो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 5 देवता होते हैं जिनको जगाना चाहिए, और 5 दुश्मन होते हैं उसके। काम, क्रोध, लोभ, 3 तो यही हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 शत्रु माने जाते हैं और 5 ही व्यक्ति की ताकत मानी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 5 देव होते हैं जिनको जागृत करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप अपने उन देवताओं को जागृत कर लें, क्योंकि 5 का संसार बहुत अद्भुत है। ये 5 तत्वों से ये सारा संसार बना है। और जब किसी के यहाँ निर्णय की बात आती है तो पुराने समय में हमारे यहाँ कहा जाता था, पंच परमेश्वर को बुलाइए, पंचों को बुलाइए। 5 लोग आकर के बैठे, निर्णय करें। 4 नहीं कहे गए, 6 नहीं कहे गए, 8 नहीं कहे गए, कम से कम 5 होने चाहिए। 5 से ही बात बने। और वेदों में तो कहा पंच जना मम होत्रम जुषध्वम, 5 लोग ही आए मेरे यज्ञ को करें। वो 5 कौन? का समाज के 5 वर्ग, कि जिसका 5वां हो, जिसका कोई नाम ना रखा गया हो, वो भी आए। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी पूजा नहीं कर सकता, मेरी भक्ति नहीं कर सकता। और श्री कृष्ण ने तो जो हाथ में शंख लिया, उसका ही नाम पांचजन्य था। वो तो पंचों की आवाज थी।
न्याय की आवाज थी। वो न्याय का उद्घोष था, जिस उद्घोष को उन्होंने अपने हाथ में लेकर के कि यह न्याय की आवाज है। श्री कृष्ण के हाथ में जो शंख है वो पांचजन्य है, जो न्याय की ध्वनि बनकर के प्रकट हो रहा था। तो 5 देव आपके अंदर है। अब पहला देव तो जो है, जो रीढ़ की हड्डी जहां से शुरू होती है उसके नीचे 1.5 उंगल का जो भाग है उसमें एक शक्ति आपकी सोई रहती है, उसी को भवानी शक्ति बोलते हैं। वही एनर्जी है जो आपके पूरे शरीर में काम करती है। इसको शक्ति माता कह लीजिए, इसी को चित्ती शक्ति कह लीजिए। इसके बाद में दूसरी शक्ति आपकी है जिसको गणपति भगवान की शक्ति कहते हैं, जिसको कहा जाता है विघ्नों को टालने वाली शक्ति, जिसको कहा जाता है नायक बनने की शक्ति, जिसको कहा जाता है कि आपके अंदर वह सब कुछ उत्पन्न हो सकता है जिससे आप संकट मोचक बन सकते हैं, आपके अंदर नेतृत्व शक्ति आ सकती है। तो ये दूसरा चक्र माना जाता है। उसके बाद में आगे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। नाभि केंद्र आपका जो ब्रह्मा का स्थान है, आपका जो हृदय स्थान है वो विष्णु का स्थान है, और जो आपका आज्ञा चक्र वाला भाग है इसको माना जाता कंठ से लेकर के और माथे तक पूरा भाग, जिसमें आप सहस्रार चक्र जो हमारा परमात्मा से, परम पिता से, परब्रह्म परमेश्वर से, निराकार शक्ति से जुड़ा हुआ है, इस सब में महेश्वर शक्ति काम करेगी, क्योंकि वही शक्ति आपको वहां तक लेकर जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये 5 शक्तियां जागृत करनी होती है, और इसी के लिए जरूरी होता है कि आपकी जिंदगी में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। इसी के लिए कहा जाता है कि जब आप अपना मंत्र भी जाप करते हैं तो मंत्र जाप करने के साथ साथ अपने चक्रों में सोई हुई ऊर्जा को भी जागृत करना होता है। आपके भीतर के देवता जागने चाहिए। जब तक आपका देवता जागेगा नहीं, आप शक्ति का लाभ ले नहीं पाओगे। अधिकांश लोग जो है अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर पाते। टैलेंट होता है, अब किसी के पास में टैलेंट है, दौड़ता बहुत अच्छा है, अब दौड़ने का टैलेंट है, उसका नाम कमाया, लेकिन अगर उसको मैराथन में दौड़ना है और नंबर लेना है तो फिर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, तब प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। वो प्रशिक्षण फिर उसकी सोई हुई शक्ति को और जागृत करेगा। शक्तियां आपके पास में बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप भीड़ से ऊपर उठ करके कुछ बड़ा करना चाहते हैं तब फिर आपको गुरु के सानिध्य में रह करके कुछ न कुछ ऐसा प्रशिक्षण लेना पड़ेगा जो इस माया के पर्दे को तोड़कर आप और ऊपर उठ सको। इसलिए आपको कहा जाता है कि अपने सबके पास में बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियों का उदय करना हो। शक्ति का उदय कैसे करना है, क्योंकि यही शक्ति आपकी है, ये विनाश में भी लगती है, विध्वंस में भी लगती है। अब इसको विकास में कैसे लगाना है, यही शक्ति है, यही लिफ्ट है जिसका बटन दबाएं तो नीचे ले जाती है, लेकिन कौन सा बटन दबाने से ऊपर ले जाए, यही तो सीखना होगा। इसलिए वो गुरु चाहिए, और गुरु भी वो नहीं कागज में पढ़ करके आप सोचें कि हम किताबें पढ़ करके सीख लेंगे और हो जाएगा सब कुछ। तो किताबें पढ़ करके कोई तैरना नहीं सीख सकता। किताबें पढ़ करके अगर आप सोचते हैं कि गाड़ी चला लोगे, आप डॉक्टरी कर लोगे, हवाई जहाज चला लोगे, सिर्फ किताब पढ़ते पढ़ते, उतने से बात नहीं बनेगी। इसलिए प्रशिक्षण देने वाला, थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है, प्रशिक्षण देने वाला आपके सामने होना चाहिए। इसलिए कबीर ने जब ये कहा था कि तुम कहते हो कागज की लेखी, तुम तो कागज का लिखा हुआ बता रहे हो, मैं कहता आंखन की देखी। मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वो आंखों का देखा हुआ बता रहा हूं। इसलिए जो कान और आंख की बात आप डॉक्टर अर्चिका से सुन रहे थे, वो बात वास्तव में है, क्योंकि 4 उंगल का फासला माना जाता है प्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष में, सत्य और असत्य में। एक कान का सुना हुआ है, एक आंख का देखा हुआ है। जब आप कान का सुना हुआ बोलते हैं, किसी ने कान में कुछ बोल दिया,
तो कान में सुन लिया आपने और आप उसके चक्कर में आ गए, भ्रम में आ गए, झगड़े में पड़ गए। जब तक आप कान के बजाय प्रत्यक्ष करना, आंख से देखना ही नहीं, उसकी अनुभूति करना, तब जाकर के आपको सत्य का प्रत्यक्ष होता है, सत्य का दर्शन होता है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप उत्थान चाहते हैं या पतन, ऊर्जा को आप अपने ऊपर उठने में लगाना चाहते हैं या नीचे गिरने में, विकास में लगाना चाहते हैं या विनाश में, ऊर्जा तो वही है, उसी से आप कुछ भी कर लीजिए, वही बुद्धि है आपकी, उसी बुद्धि से आप बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ बढ़िया कर सकते हैं। नहीं तो फिर यही होगा जैसे दूसरे लोगों ने किसी समय में स्टीम का प्रयोग करके, जेम्स वाट ने जैसे ताकत पता की ना कि भाप में ताकत है, क्योंकि वो चाय के लिए अपनी केतली में पानी डाल करके उबाल रहा था, ढक्कन किया हुआ था बंद। जैसे स्टीम बनी, भाप बनी, ढक्कन निकल करके दूर गिरा। अब वो बैठा बैठा सोच रहा है कि कौन सी चीज है जो इस ढक्कन को उठा के छत तक लेकर गई, तो भाप ने किया ऐसा, ज्यादा भाप बन गई, तो इसका मतलब भाप धक्का देती है, ताकत देती है, तो इसके धक्के का फायदा उठाओ। ये जो है किसी इंजन में स्टीम पैदा करके वो उसको धक्का दे और वो जाकर के फिर व्हील को घुमाए और इस तरह से लोगों को, माल को खींचा जाए, लोगों की गाड़ी तैयार की जाए। तो बहुत समय तक दुनिया भर के देशों में स्टीम इंजन काम करते रहे। हम लोगों ने अपने समय में जितना भी भाप के इंजन वाली ट्रेन में, उसी में बैठ करके जाते थे। बाद में डीजल इंजन आए, अब जो है बिजली वाले इंजन काम कर रहे हैं। हो सकता थोड़े समय के बाद सोलर एनर्जी से चलने वाले इंजन काम करेंगे। लेकिन सोचिए कि किसी ने अपनी बुद्धि लगा के स्टीम का फायदा लिया, और उसमें होता क्या, वो जो रेलगाड़ियां उस तरह की चलती थी, एक तरफ पानी भरा हुआ है, एक तरफ आग, वो कोयला उठा करके उसमें झोंकते रहते थे, वो काम चल रहा है। इधर वाले भी कुछ लोगों ने दिमाग लगा लिया, उन्होंने जो है आग भी रखी, पानी भी रखा, बीच में थोड़ा सा तंबाकू रखा, एक अच्छा सा हुक्का बनाया, और हुक्का बना करके जो धुआं निकल रहा है, वहां तो रेलगाड़ी का धुआं निकल रहा था आपको आगे ले जाने के लिए, इनका धुआं इनकी नाक से निकल रहा है। बैठे हैं आपस में, एक दूसरे का कलेजा जला रहे हैं। तो आपका दिमाग है, आप चाहे उससे हुक्का बनाइए या स्टीम इंजन बनाइए, उसका आप फायदा कैसे लेना चाहते हैं, खुद का नुकसान करने में या संसार का लाभ करने के लिए। तो इसलिए ऊर्जा वही है आपकी। तो 5 शक्तियां आपके पास हैं, उन 5 शक्तियों का उपयोग कैसे करोगे, पहले यह जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, इनके सहारे आप दुनिया भर के काम करते हैं। आपकी 5 उंगलियों के पीछे ही आपकी भाग्य रेखा बनी हुई है, आपकी हथेली में। आपके भाग्य को जगाने के लिए 5 उंगलियां चाहिए। आपकी जिंदगी को बनाने के लिए आपके पास में 5 देवों की शक्ति चाहिए। आपके साथ जिंदगी न्याय कर सके तो अपने अंदर के पंच परमेश्वर को जागृत करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपका शरीर बना है तो 5 तत्वों से बना है, लेकिन यह भी ध्यान रख लीजिए कि आपके आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए जहां 5 देव चाहिए, वहीं 5 कोष भी आपके अंदर ही है। कोष का मतलब ही होता है कोष, कोषागार, भंडार, जहां अलग अलग तरह की शक्तियों के भंडार हैं। उन शक्तियों को कैसे जगाया जाता है, ये आपका स्थूल शरीर, जिसको अन्नमय कोष कहते हैं, प्राणमय कोष, जो आपकी जो है प्राणों की ताकत है, शरीर में प्राण काम कर रहे हैं। तो एक तो जो शरीर दिखाई दे रहा है आपका, वो एक आपकी ताकत, दूसरे आपके प्राण, वो आपकी ताकत, तीसरा आपका मनोमय कोष, जो आपका मन और आपका अंतःकरण, ये आपकी एक बहुत बड़ी ताकत। लेकिन उससे भी बड़ी ताकत आपकी, जिसे कहा गया है बौद्धिक शक्ति, बौद्धिक क्षमता, उसे भी जागृत करने की आवश्यकता है। उसे कोई विज्ञान में कोष कहते हैं। और इन सब से ऊपर माना जाता है आनंदमय कोष। आनंदमय कोष वो है
जहां से आप अपने परमात्मा के आनंद को अपने भीतर उतारना जानते हैं। तो ये एक सीढ़ी बताई मैंने आपको, लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, सांसारिक दृष्टि से भी सफल होने के लिए जैसे 5 पांडव थे और एक तरफ 100 तरह के वे आसुरी वृत्ति वाले लोग और उनके साथ देने वाले भी, भीड़ बहुत बड़ी, सारे राजा इकट्ठे हुए थे, सारे राजाओं को इकट्ठा कर लिया अपने साथ में, लेकिन उन 5 लोगों ने ही कमाल कर दिया। और अगर राम जी की तरफ देखें आप, उनके पास भी वो 5 ही लोग खास लोग थे। जिन 5 सेनापतियों ने उनके साथ में काम किया, उनमें जो समझदारी में सबसे आगे थे उनको आप देखते हैं, वो जामवंत, जिन्होंने हनुमान जी की शक्ति को भी जागृत किया। हनुमान जी उनके साथ में थे। तो जामवंत हो गए, हनुमान हो गए, नल और नील हो गए, और एक अंगद, 5 लोग ये अलग अलग तरह के सेनापति। इन सबको अलग अलग तरह का काम दिया गया। 5 तरह के लोग आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और ये 5 शक्तियां जो आपके अंदर हैं, इन्हें अगर आप जगाना चाहते हैं, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियां आपकी मानी जाती हैं, तो 5-5 का बड़ा लंबा चौड़ा खेल है। लेकिन इन 5 को कैसे जागृत करना, ये जानना बहुत जरूरी है। तो बहुत ज्यादा गूढ़ ना हो जाए आपको, फिर सरलता से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने क्रोध को, उस दुरित को, उस कमजोरी को जो आपके विकास को और आपकी तरक्की को रोकती है, उसको आप डरपोक बनकर मत रहिए, कायर बनकर के मत रहिए, लेकिन फालतू में हर जगह अपने आप को लड़ाई में डाल लेना ये उचित नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है, अन्याय का सामना करने के लिए आपको अपना रुद्र रूप धारण करना चाहिए, लेकिन समझदारी के साथ। और लगातार अगर इस क्रोध को लेकर बैठोगे तो इससे भयंकर चीज दुनिया में है ही नहीं। खानदान खत्म हो गए लोगों के। दूसरी बात मैंने जो आपसे कही कि प्रत्येक व्यक्ति के पास में ऐसी ऊर्जा है जो उसको बहुत आगे तक ले जा सकती है। उस ऊर्जा का उपयोग सही दिशा में करिए। तीसरी बात जो मैंने आपसे सबसे कही है कि आपके अंदर आपके 5 देव हैं। उन 5 देवों को जब तक आप जागृत नहीं करते हैं, तब तक इस दुनिया में आप जितना बड़ा लक्ष्य लेकर के आए वो पूरा नहीं कर पाओगे। और अगली बात मैंने ये भी कही आपको, कितना भी टैलेंट आपके पास क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपको प्रशिक्षण नहीं मिलता, आपके टैलेंट का फायदा आप बहुत अच्छे से नहीं ले पाओगे। इसी के लिए गुरु चाहिए।